गोल्स जल्द से जल्द पूरा करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सब पर बरसती रहे। मेरी डिवाइन फैमिली पर डिवाइन एनर्जीज की कृपा हमेशा बरसती रहे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ। सो मुझे यहाँ पे डाउनलोड मिल रहा है कि आपका जो मेन गेट है, ठीक है, उस पर कुछ बहुत ज़्यादा ईवल आई कास्ट करी गई है। ओके, हो सकता है लोग आपके मेन गेट पर बहुत ज़्यादा ईवल आई कास्ट करते हैं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड जो लोग आपसे इंफीरियर फील करते हैं, जिन लोगों की लाइफ में आपसे स्लो प्रोग्रेस है या फिर उनके जीवन में किसी प्रकार की स्टैग्नेंसी है, तो ऐसे लोग आपके जीवन में किसी प्रकार का ईवल आई कास्ट करते हैं। ऐसे भी लोग आपके जीवन में ईवल आई कास्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिनको आप अपने से डिस्टेंस पर रखते हैं। आपके अगेंस्ट कुछ लोग मुझे बातें करते हुए दिख रहे हैं। आपको कोल्ड हार्टेड कहा जाता है, आपको निर्दयी कहा जाता है, आपको ऐसा कहा जाता है कि आप आपके मन में बिल्कुल भी दया नहीं है, आप किसी की भी परवाह नहीं करते हैं, आप पूरी तरह से बेपरवाह हो चुके हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शायद वो लोग ये चीज़ भूल गए हैं कि जब आप उनके साथ अच्छे थे तो इन्हीं लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया है, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा बेकदरी करी है, ठीक है। आपके अच्छे होने के बावजूद इन्हीं लोगों ने आपको बुरा भला बोला है, आपके बारे में गलत बातें करी हैं और अब जब आपने उनको कोल्ड शोल्डर दिया है, पूरी तरह से कोल्ड व्यवहार आपने ऐसे लोगों के साथ किया है, तो ये चीज़ भूल गए हैं कि इन्होंने आपके अच्छाई का बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया है। ओके, अच्छा होना आपके लिए हमेशा मुसीबत का कारण बना है। आप जितना ज़्यादा लाइफ में अच्छे रहे हैं हर किसी के साथ, तो आप को बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको और ज़्यादा परेशान किया है और ज़्यादा ड्रेन किया है। ओके, आपको अबैंडन कर दिया है, पूरी तरह से एक प्रकार से आपकी एनर्जी को लूट लिया है और आपको अलग थलग अकेला छोड़ दिया गया। पास्ट में आपने हर किसी का साथ दिया है, हर किसी के साथ आप अच्छे रहे हैं। आप को इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह रहती थी कि लोग आपके बारे में कोई गलत धारणा ना बना लें, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप जेन्युइनली अच्छे इंसान हैं। ओके, और आप इस बात की बहुत ज़्यादा आपको चिंता रहती थी, लेकिन अब आपने उस चीज़ की चिंता करना छोड़ दिया है, ठीक है। लोग आपके बारे में क्या बात बनाते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको कोल्ड हार्टेड कहते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, आपने उस चीज़ को दिल से लगाना छोड़ दिया है, ठीक है। जो लोग आपके बारे में जैसी बातें करते हैं उन्होंने उसी रंग का चश्मा पहना होता है। आप हर किसी के साथ वैसा ही बर्ताव करने लग गए हैं जैसा कि आपके साथ कभी किया गया है। ओके, जो व्यक्ति आपके साथ जैसा है आप उसके साथ वैसे ही हैं। तो मुझे यहाँ पे आपके अगेंस्ट कोई पर्सन है जो पिटी पार्टी मनाता हुआ दिख रहा है। ओके, देयर इज अ पिटी पार्टी अगेंस्ट यू। पिटी पार्टी इन द सेंस कोई बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा रहा है, खुद को बेचारा दिखा रहा है या दिखा रही है और वो इस चीज़ का बेचारापन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों के सामने इस प्रकार से आपकी इमेज बनाने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं कि आप उनसे बात करना पसंद नहीं करते, आप उनसे मिलना पसंद नहीं करते और आपने हो सकता है उनको ब्लॉक कर दिया हो। तो आप ब्लंट हो चुके हैं। जिस पर्सन की एनर्जी आपको ऑफ फील होती है, जिस पर्सन की एनर्जी आपको लगता है कि ये पर्सन एनर्जी ड्रेनर है, ठीक है, एनर्जी वेम्पायर है, जब आप इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं कि ये पर्सन आपका एडवांटेज लेने के लिए आपके आसपास मंडराना चाह रहा है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाह रहा है, कि लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए आपके क्लोज रहना चाह रहा है, तो आप उस पर्सन को डेफिनेटली डिस्टेंस दिखाते हैं, बाउंड्रीज दिखाते हैं। आप किसी को भी अब बाउंड्रीज बताने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं और इसी के बारे में कोई रोना धोना मचा रहा है किसी के आगे कि उस पर्सन से क्या गलती हुई है कि आप उससे बात करना पसंद नहीं करते, आप उससे मिलना पसंद नहीं करते, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन नहीं है, बट आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग है। आपको पता है कि आपकी एनर्जी हर किसी के लिए नहीं है। ओके, आपकी एनर्जी किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे के लिए नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। ओके, एंड आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है।
ओवर प्रोटेक्टिव हैं। ये बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड्स का डिसीजन होता है कि आपके आसपास कौन आ सकता है, कौन आप के कांटेक्ट में रह सकता है, कौन आपके अराउंड रह सकता है। ये बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड्स के कंट्रोल में है, ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। ठीक है, तो आपने हो सकता है लाइफ में बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया होगा, बहुत सारे लोगों को आपने ब्लॉक किया होगा, बहुत सारे लोगों से आपने कॉन्टैक्ट्स कट किए होंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी ओल्ड साइकिल से आप एक न्यू फेज ऑफ साइकिल में एंटर करते हैं आफ्टर मेडिटेशंस। ठीक है, आफ्टर अलाइनिंग योर माइंड बॉडी एंड सोल, जब आप अपनी माइंड बॉडी और सोल को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, आपकी कुंडलिनी जागृत होते ही आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं एंड वो कंट्रोल करते हैं आपकी लाइफ को। आपके आसपास कौन रह सकता है, कौन आपके कांटेक्ट में रह सकता है, किसकी एनर्जी ऑफ है, कौन एनर्जी वैम्पायर है, कौन आपको ड्रेन करने के पर्पस से आ रहा है। तो सामने वाले पर्सन की एनर्जी को स्कैन कर लिया जाता है। ठीक है, और वही पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है जो प्योर इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आता है। ओके, जिसके मन में पाप होता है, जिसके मन में आपको नुकसान पहुंचाने का कोई भाव होता है, या किसी को आपके प्रति सीक्रेट कंपटीशन होता है, कोई कंपटीशन की भावना से आपके करीब रहना चाहता है, आपको घात पहुंचाने की भावना से आपके करीब आना चाहता है। तो इस प्रकार के लोगों को दूर कर दिया जाता है और आप देखते होंगे कि ऐसे कई लोगों को आपने कट ऑफ किया होगा। ओके, ना चाहते हुए भी आपको ऐसे लोगों के प्रति आप कोल्ड हो चुके हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपके बारे में क्या बातें कर रहा है, कौन किससे रोना धोना कर रहा है। इट डजंट मैटर टू यू एट ऑल एंड आप अब वैलिडेशंस के पीछे नहीं भागते एंड आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में किससे क्या गॉसिप कर रहा है। ओके, आप अपने लाइफ पर फोकस्ड हैं, आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं और अब आप वैलिडेशंस के चक्कर में नहीं पड़ते। ठीक है, कौन आपके बारे में क्या बातें करता है उस बात को सोचकर आप दुखी नहीं होते हैं, राइट? तो आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ओके, कोई गलत धारणा ना बना ले। ये सारी बातें सोचकर आप दुखी होते थे, बट आप अभी नोटिस कर रहे होंगे कि ये चीज़ें अब आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं। इन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने कुछ ऐसे हार्ड लेसन्स लर्न किए हैं लाइफ में जब आपके आसपास कोई नहीं था। ठीक है, जब आपने जीवन में कठिनाइयों को झेला होता है। हर एक पर्सन के जीवन में ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है लाइफ में जब उसको अकेला कर दिया जाता है। ओके, ईश्वर आपको अकेले जीना सिखाते हैं और जो व्यक्ति अकेले जीना सीख जाता है, जो व्यक्ति ये सीख जाता है कि उसको हर समय किसी कंपनी की आवश्यकता नहीं है, हर समय किसी पर्सन की आवश्यकता नहीं है, हर समय रोने के लिए कोई कंधा नहीं चाहिए। ओके, आप स्वयं के आंसू पोंछ सकते हैं, स्वयं को संभाल सकते हैं, स्वयं को हील कर सकते हैं। जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो अब आप उस स्टेज पर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में एंटर कर जाते हैं। आप एक हीलर की एनर्जी में एंटर कर जाते हैं बिकॉज आप स्वयं को हील करना सीख जाते हैं। ठीक है, जब आप स्वयं के टूटे हुए जो टुकड़े हैं उनको जोड़ना सीख जाते हैं। ओके, जोड़ते हैं आप स्वयं को और फिर आप एक ऊंची उड़ान भरते हैं। या सो यू आर अ हीलर देन, राइट? सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जिनके अगेंस्ट कोई पिटी पार्टी करता हुआ घूम रहा है। ओके, कुछ रोना धोना मचाता हुआ घूम रहा है, आपके इमेज खराब करने का प्रयास करता हुआ घूम रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ जो गलतियां करी हैं, आपके साथ जो गलत बर्ताव करे हैं, आपके साथ जो मैनिपुलेशंस किए हैं, ठीक है, आपको जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, आपको जिस तरह से इन्होंने ट्रिगर किया है, राइट, वो सारी चीज़ें ये छिपाते हैं और ये स्वयं को बेचारा बनाकर, स्वयं को बेचारा दिखाकर आपको विलन की तरह पेश करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस चीज़ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जिन लोगों से ये लोग जाकर रोना धोना मचा रहे हैं, जिन लोगों से ये लोग पिटी पार्टी कर रहे हैं, वो लोग ये असलियत जानते हैं। ओके, उन लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता है कि इन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया है। इसी वजह से आज की डेट में आप इन लोगों की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते एंड पूरी तरह से आपने एक कोल्ड बर्ताव दिया हुआ है इस प्रकार के लोगों को,
राइट। सो एक सैवेज एनर्जी है, राइट। सो आपके बारे में ये बातें हो रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, आपको कोई फ़र्क